हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वर्कशीट सॉल्यूशन। तो आज का वर्कशीट है नंबर 22, जो कि क्लास 8वीं के लिए है। विषय हिंदी का है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो ये वर्कशीट 10 तारीख 10वां महीना 10 दिसंबर 2020 के लिए है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किया, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो है जहाँ पहिया है, जहाँ पहिया है। तो आज उसी चैप्टर में से ये फिर से वर्कशीट आया। तो सभी वर्कशीट में ये फ़ोटो आपको सेम ही दिख रहा होगा। सभी वर्कशीट में सेम टू सेम फ़ोटो आया, मगर ये जो लिखा हुआ है ये पार्ट है, ठीक है, मगर ये थोड़ा डिफरेंट आया है, ठीक है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई, मतलब इससे कमाई में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई। जहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में एक कृषि संबंधी अवस्था अन्य उत्पादों बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों का इंतज़ार में व्यय होने वाला उसका समय भी बच जाता है। जो साइकिल की वजह से जो बसों का इंतज़ार करते थे 15-20 मिनट, तो वो भी समय हमारा बच जाता है साइकिल की वजह से, ठीक है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जहाँ पे खराब रोड है, जहाँ पे मोटरसाइकिल बस ये सब नहीं चल सकती, तो वहाँ पे आप साइकिल आराम से चला सकते हैं, या आप उसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेकर जा सकते हैं। तो दूसरे, इसमें उन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई या बेटा पर निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। जो महिलाएं थे उनको बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए किस पर निर्भर होता था? पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही पहुंच जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जब तक साइकिल नहीं था तो बसों का इंतज़ार करते करते वह कुछ गांव तक ही पहुंच पाती थी, और कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर या पहुंचना पड़ता था। अब जिसके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। देखिए, जिसके पास साइकिल नहीं है वे पीने का पानी घरेलू जैसे भाग कर पहुँचा कर पाती थी। जिसके पास साइकिल है वो सारा काम आराम से कर सकती है और बिना दिक्कत के कर लेती है, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे सामने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर और पर सामान लादे चली जा रही है, ठीक है, देख सकते हैं। तो वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देने गलत होगा। साइकिल परीक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन से कमाई होती है, तो मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुदुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस पर बेनर्म
सवारी के बारे में इस तरह सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते। समझ गए? तो फिर जो जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, तो उसने कहा कि मेरे लिए जो साइकिल है वही हवाई जहाज़ के रूप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे काम दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि इधर में कुछ आपको इस तरह का दिख रहा होगा दिक्कत, जैसे कि आर्थिक पहलू, प्रतीक इस तरह से जो पीला कलर का है तो उसका अर्थ क्या है? तो व्यय मतलब कि खर्च, निर्भर यानी आश्रित, दिक्कत यानी परेशानी, पहलू यानी पक्ष, आर्थिक यानी धन से संबंधित, प्रतीक यानी चिन्ह। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कि साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए। तो अभी मैंने पढ़ा था कि साइकिल चलाने से उनको क्या क्या फ़ायदे हुए, कि जो जो बस का इंतज़ार करती थी बस स्टॉप पर, अब उन्हें उतना उतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, की बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला समय भी की बचत होने लगी। पुरुषों की पर निर्भरता कम हो गई और अपने कृषि संबंधी उत्पादों को अगल बगल के गाँव में बेचने में आसानी होने लगी। साइकिल चलाने से महिलाओं को आत्मविश्वास भी बढ़ा। ठीक है, देख लीजिए, इसी तरह से ये उत्तर होगा प्रश्न नंबर 1। कब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है कि साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है। कल्पना करके लिखिए। जो इधर पे कहा गया है कि सवारी को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, तो इसके लिए चलते हैं आंसर पे। तो ये है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, कि साइकिल को चलाने से सहजता और सरलता का अनुभव होता है। इसके इसके इसमें किसी प्रकार की भीषण दुर्घटना की संभावना कम ही होती है, इसलिए इस साइकिल सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो साइकिल है उसे आसानी से चलाया जा सकता है और इसमें जो भी घटना होती है, दुर्घटना, जैसे कि एक दूसरे को टक्कर मार देते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ, मगर इसमें ऐसा नहीं है। ये एकदम हल्का होता है, इसको कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं कहीं भी। ये बिल्कुल आसानी से लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है। तो ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा कि साइकिल को चलाने में सहजता और सरलता का अनुभव होता है। इसमें किसी प्रकार की भीषण दुर्घटना संभावना कम ही होती है, इसलिए साइकिल को विनम्र सवारी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है कि आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का जहाँ पहिया ही क्यों रखा होगा। तो देखिए कि जो लेखक थे उस इस पाठ का जहाँ पहिया क्यों रखा। देखिए, क्योंकि पहिया मेन इसमें कहाँ है, पहिया, तो पहिया के बिना साइकिल नहीं चल सकता, तो इसीलिए यहाँ पे ये जहाँ पहिया वहीं ज़िंदगी। ठीक है, इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया था जहाँ पहिया। तो पहिया के बिना कोई भी वाहन चल सकता है नहीं ना, तो इस तरह से इसके लिए रखा गया था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है कि इस पाठ में महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन की बात की गई है, जिसमें महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता है। होने लगा। साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन गतिशील हो गया। जिस तरह पहिया की गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, साइकिल का मुख्य केंद्र पहिया होता है। इस कारण लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया रखा होगा। ठीक है, देखिए कि साइकिल का मुख्य केंद्र क्या होता है, पहिया। पहिए के बिना साइकिल नहीं चल सकता और पहिए के ही चक्कर में वो साइकिल चल पाता है। तो ठीक है, तो आप इसका उत्तर इतना लंबा ना करके आप सिर्फ यहाँ से लिख सकते हैं कि साइकिल का मुख्य केंद्र होता है क्या, पहिया। इस कारण से लेखक ने पाठ का नाम रखा था जहाँ पहिया। तो ठीक है, आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं या पूरा का पूरा ये सेंटेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जो कि लास्ट हमारा क्वेश्चन था क्या। अब है प्रश्न नंबर 4 है कि जिस प्रकार से साइकिल को सीखने में से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसकी सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है। कैसे? तो लिखना है कि ग्रामीण महिलाओं जो कि गांव में रहते हैं, तो उनको और कौन कौन से काम है कि जिससे उसको लाभ हो सकते हैं, उसको फ़ायदा हो सकते हैं उसको सीखने में। तो कौन कौन से काम है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, जो कि लास्ट है, एक गतिविधि है। चलिए अब पता लगाते हैं क्या है। कि ग्रामीण महिलाओं को द्वारा बहुत ऐसे काम है जा सकते हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हाथ से बनाए जाने वाले सामान आदि, जिसमें उन्हें लाभ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे
बताया गया है कि जैसे कि बुनाई हाथ का उपयोग करके बनाया जाता है, सिलाई या कढ़ाई और जो हाथ से बनाए जाने वाले सामान, हाथ से बनाने वाले सामान, बहुत सारे सामान हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। तो अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दें, जो यहाँ पे इस तरह का लाइक बटन होता है उस पर टच कर दें, एक लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मिलते हैं अगले वक्त में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब जरूर करें।